let I is equal to integration cos under root x into dx। तो यहाँ पे क्या करना है, तो रूट एक्स को हटाना है यहाँ से, तो पुट टी इज इक्वल टू रूट एक्स। अपने को dx चाहिए तो इसको स्क्वायर करो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बराबर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसकी डेरिवेटिव लो तो टी स्क्वायर की 2 dt इज इक्वल टू dx। अब देखो यहाँ पर जो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो ये है, पहले तो ये cos t हो गया, dx की वैल्यू ये है 2t dt, और यहाँ पर जो है लिएट आता है, तो 2t जो है अलजेब्राइक है और cos जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है, तो पहले ये आता है, तो u है ये v है, तो हमारा फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 2t इंटीग्रेशन cos t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन cos t dt into the derivative of 2t dt। तो अब ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू साइन की डेरिवेटिव cos, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो 2t साइन t माइनस यहाँ पर भी सेम होगा साइन t इनटू, अब ये इस 2t की डेरिवेटिव क्या हो गई 2, क्योंकि x की डेरिवेटिव 1 है तो t की भी 1 है। हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2t साइन t माइनस ये 2 मल्टीप्लाई है तो cos की डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो यहाँ पर माइनस 2 cos t प्लस c। फाइनल में जो है t की वैल्यू रख दो, 2t की वैल्यू रूट एक्स है, साइन रूट एक्स माइनस माइनस प्लस 2 cos रूट एक्स प्लस c इक्वल टू इंटीग्रेशन cos साइन थीटा इंटू लॉग cos थीटा d थीटा। अभी देखिए लॉग के साथ एक एडिशनल फंक्शन आ गया, उसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको हटा देंगे, यहाँ cos की डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन यहाँ है, तो आपको वही पुट करना है, पुट t इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है, dt इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा d थीटा। अब ये माइनस इधर आ गया तो ये हो गया साइन थीटा d थीटा बराबर, तो यहां पर रखो, अब क्या बन गया ये log t माइनस dt, ये साइन थीटा d थीटा की वैल्यू माइनस dt है, माइनस को बाहर कर दो, और यहां पर इससे पहले के एग्जांपल कर चुके log x का बोल चुके होंगे, मल्टी डबल फंक्शन करने के लिए मल्टीप्लाई करो 1 से। अब जो है log पहले log आता है और फिर अलजेब्राइक आता है, तो ये u है ये v है, अब ये माइनस की साइन बाहर ही रखो, तो अब ये क्या हो गया log t इंटीग्रेशन 1 dt
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन 1 dt into the derivative of log t dt. That is equal to माइनस इसका इंटीग्रेशन 1 dt का t है, t log t, माइनस इसका भी इंटीग्रेशन t है इंटू लॉग की डेरिवेटिव 1 अपॉन t है इंटू dt. Therefore that is equal to माइनस t log t, ये t और t कट गया, माइनस dt का इंटीग्रेशन t है, t की वैल्यू cos थीटा रख देंगे यहाँ है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस cos थीटा log cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस c. Let I is equal to integration x cos cube x into dx. अभी डिफरेंट सम है क्योंकि क्यूब आ गया है, cos क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तब आएगा वो, इसका इंटीग्रेशन नहीं है, तो उसका फॉर्मूला है cos 3x इज इक्वल टू 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x. ये फॉर्मूला cos 3x का है, यहां से cos क्यूब x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से क्या पहले इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब x 3 cos x माइनस cos 3x. फोर भी नहीं चाहिए यहाँ पर, तो जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा 3 cos x माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय 4. अब ये कन्वर्ट हुआ है ये, और ये जो यहाँ आगे इंटीग्रेशन में रखा जाएगा, so therefore that is equal to x into bracket 3 cos x minus cos 3x upon 4 into dx. अब क्या करो, यहां से पहला काम, ये 1/4 बाहर करो और x को मल्टीप्लाई करो 3x cos x, cos x माइनस x cos 3x, x से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, और दोनों को इंटीग्रेट कर दिया अंदर, ये इंटीग्रेशन अंदर लाओ, तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन 3x cos x dx माइनस इंटीग्रेशन x cos 3x dx. अगर आप समझदार होगे तो यहाँ दोनों जगह लगने वाला है, यूवी रूल दोनों जगह लगेगा, तो यहाँ पर ये अलजेब्राइक है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो वहां देखो सीरीज में अलजेब्राइक पहले आता है, तो ये u है, ये v है, ये भी u है, ये भी v है,
अब ये सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल 1/4, तो 3x इंटीग्रेशन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन cos x dx into the derivative of 3x into dx, ये एक हुआ। बाहर माइनस की साइन है इसलिए इधर ब्रैकेट लगेगा, तब क्या हो गया, x इंटीग्रेशन cos x cos 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन cos 3x dx into the derivative of x dx। देखो सही है, दोनों जगह लगाया हमने यूवी रूल। और बहुत ध्यान से इसको अब सॉल्व करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 1/4, बंद कर उसको। साइन की डेरिवेटिव क्या है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, तो यहाँ पे साइन आएगा बराबर 3x साइन x माइनस यहाँ भी साइन x, यहाँ x की डेरिवेटिव 1, 3 into 1 3 हो गया, माइनस यहाँ पर भी वही होगा साइन, लेकिन यहाँ मल्टीपल आ गया और x का जो भी मल्टीपल होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। माइनस इंटीग्रेशन सेम चीज है यहाँ पर, साइन 3x अपॉन 3, x की डेरिवेटिव 1 dx that is equal to 1/4 3x sin x माइनस इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x है, तो ये 3 भी है, माइनस 3 cos x। फिर यहाँ पर आ जाओ, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, x sin 3x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ 1/3 है ये, और इसका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos 3x, इसका मल्टीपल नीचे जाएगा प्लस c, that is equal to 1/4 3x sin x माइनस माइनस प्लस 3 cos x माइनस x sin 3x अपॉन 3 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 cos 3x अपॉन 9 प्लस c। I is equal to integration sin log x square whole square ब्रैकेट स्क्वायर है अपॉन x इंटू dx into log x log into x dx है सर। into log x dx इंटू
log x dx। हमें क्लियर दिखता है log x को पुट करेंगे ब्रैकेट स्क्वायर के साथ। हाँ ओके तो यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू log x द होल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो therefore dt पहले पावर आता है 2 log x, फिर log x की डेरिवेटिव, फिर इनटू dx। हो गया। अब देखो यहां दिखता है log x अपॉन x, 2 एक्स्ट्रा है, dt के नीचे इधर आ गया ये, तो ये हो गया log x अपॉन x dx। ऊपर उसकी डेरिवेटिव नजर आ रही है। हाँ तो therefore that is equal to इंटीग्रेशन। तो क्या बना ये साइन t हो गया इंटू डी टी अपॉन 2। ये एक ही स्टेप में आ गया। हाँ साइन का इंटीग्रेशन क्या है? cos माइनस है बाबा, माइनस कॉस टी प्लस सी। यूवी रूल नहीं लगेगा यहाँ, डायरेक्ट है। और टी की वैल्यू क्या है? सो -1/2 यहां से आया हो, और ये इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी है। तो ये हो गया लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है? log x अपॉन x इससे आसान तो कोई नहीं होगा। ये log x की डेरिवेटिव क्या है? 1/x। ये तो टाइम पास करने के लिए दिया है। अब स्टूडेंट इतना खुश होता सर यही आएगा क्या? तो ये हो गया 1/x dx। So that is equal to the क्या हो गया ये t इंटू डी टी। अच्छा इसका इंटीग्रेशन t का t स्क्वायर बाय 2 हाँ that is equal to t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। log x square और t की वैल्यू क्या है? log x log x square अपॉन है, स्क्वायर करेंगे तो log x द होल स्क्वायर बाय 2 प्लस ये फाइनल आंसर है। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है? x into sin x sin 2x 2x into cos phi x dx cos phi x into dx dx। अब यहाँ पर 2 sin a into cos b, sin 2t 2a sin 2a 2a plus sin 2b sin a तो 4 फॉर्मूले इसके। 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b। ये 1/2, x को बाहर 2 को अंदर। फॉर्मूला बनाना पड़ेगा।
therefore that is equal to 1/2 इंटीग्रेशन x. अब वो लिखो sin 2x plus 5x प्लस sin 2x minus 5x. ये a है, ये b है, into dx. Therefore that is equal to 1/2 integration x sin 7x plus sin minus 3x. साइन माइनस 3x. अब यहाँ पर लिखा है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. माइनस की साइन बाहर निकल के आएगी, हाँ -1/2 इंटीग्रेशन, और साथ में ये मल्टीप्लाई भी होगा. इंटू dx. x मल्टीप्लाई होगा दोनों से. अब ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1/2. इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे. इंटीग्रेशन x sin 7x dx माइनस x sin 3x dx. दो जगह जो है यूवी रूल लगेगा. 1/2. तो ये क्या है, ये अलजेब्राइक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है. तो x इंटीग्रेशन साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 7x dx माइनस into the derivative of x dx माइनस, यहाँ पर भी सेम है, x इंटीग्रेशन साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 3x dx into the derivative of x dx. x minus cos. अब यहाँ इंटीग्रेशन लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/2. साइन का माइनस कॉस होता है, तो माइनस x cos 7x अपॉन 7, जो मल्टीपल हो नीचे रहेगा. सेम चीज यहाँ रिपीट करो, माइनस cos 7x अपॉन 7, x की डेरिवेटिव 1 dx माइनस x माइनस वही आएगा माइनस x माइनस, यहाँ पर भी से माइनस x cos 3x अपॉन 3 माइनस cos 3x अपॉन 3, x की डेरिवेटिव 1 dx.
आगे बढ़ते हैं हम लोग। देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 1/2, ये सेम रहेगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/7 बाहर आ गया। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, साइन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 7x, उसका मल्टीपल नीचे लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई किए, माइनस माइनस प्लस, x cos 3x/3। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ मत करना, माइनस माइनस प्लस, हाँ प्लस माइनस, माइनस 1/3 बाहर, cos का इंटीग्रेशन, साइन 3x/3, हाँ, प्लस c, that is equal to 1/2 minus x cos 7x/7 plus sin 7x/7, 7 जा 49 plus x cos 3x/3 minus sin 3x/3, 3 जा 9 प्लस सी, let I is equal to cos 3√x dx, integration cos third root of x हाँ dx, into dx। तो cos के साथ जो है वही पुट करना है, t वही सॉल्व होगा आगे। पुट t, पुट t is equal to third root of x। अब ये थर्ड रूट कैसे खत्म होगा, क्यूब, हाँ, दोनों तरफ क्यूब लेंगे, तो ये बाहर आ गया, देखिए क्यूब क्यूब कट जाता, फिर x इसका डेरिवेटिव लेंगे t क्यूब का, 3t² dt इज इक्वल टू dx बराबर इसको रखो यहाँ पर, cos t, I इज इक्वल इंटीग्रेशन cos t, और dx यह क्या रखेंगे, पूरा है 3t, 3t² dt। पहले t आता है, अब यहाँ पर ये u है, ये v है, दैट इज इक्वल टू, तो क्या हुआ, 3t² इंटीग्रेशन cos t cos t dt, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन cos t dt, cos t dt into the derivative of 3t² dx, into dt। cos t, cos t cos का इंटीग्रेशन साइन है, तो यहाँ लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 3t² sin t माइनस इसका भी sin t, इसकी डेरिवेटिव है 6t dt। sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos, वापस से यहाँ लगेगा, ये जो है v है, ऐसा नहीं है, दिमाग लगाओ, दो फंक्शन है तो लगेगा ही लगेगा। So therefore that is equal to 3t² sin t minus, तो 6t इंटीग्रेशन sin t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन sin t dt into the derivative of 6t dt।
प्लस 6 है ना, हाँ, तो दैट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर साइन t माइनस 60 माइनस से मल्टीप्लाई किए माइनस कॉस और इसका माइनस cos t dt माइनस माइनस प्लस इसका भी सेम माइनस cos t इसकी डेरिवेटिव 6 इंटू dt काय को बाहर निकाल रहा है माइनस रहेगा ना अंदर कोई याद कर रहा है जो माइनस कॉस टी का इंटीग्रेशन कुछ भी बोलो, कोई याद करता कराता है माइनस 12 आएगा 3t स्क्वायर साइन t 6 माइनस माइनस प्लस 6t cos t dt प्लस माइनस सही है ना, सही है फिर प्लस माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या है साइन टी 6 साइन टी प्लस सी, अब टी की वैल्यू रखना है ये क्या है t की वैल्यू 3 into 3 root of x हाँ t की वैल्यू रख दो साइन कॉमन निकाला हाँ तो सब निकाल ले आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन अभी तक कुछ मिला नहीं था ये मिल गया लेट i इज इक्वल टू क्या है नहीं बनाए साइन log x into dx और इसको पुट करना दैट इज इक्वल टू यहाँ पुट करेंगे t इज इक्वल टू log x और इसकी डेरिवेटिव नहीं लेंगे क्योंकि 1/x नहीं है प्रॉफिट ही नहीं है तो ये इधर आ जाएगा log x एक्सपोनेंशियल बन गया और अब डेरिवेटिव लेंगे नहीं समझा सर फिर से 1/x से नहीं, नहीं तो इसलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर इसके भी देंगे हाँ फिर उसके अब ये कन्वर्ट होने के बाद अब इसकी डेरिवेटिव आती है तो e रेस टू t dt इज इक्वल टू dx अब हुआ ये अब ये रखा जाएगा दैट इज इक्वल देयरफॉर इंटीग्रेशन साइन ये हो गया e रेस टू t sin t dt आ गया एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है dx इधर है ना, तो सर ने पहले ही लिया था बाद में uv वैल्यू इसकी वैल्यू ये dx की, तो उसको बाद में लिखना तो sin t इंटीग्रेशन e रेस टू t dt पहली बार में खराब हो जाएगा ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन e रेस टू t dt into the derivative of e raised to t dt ओह क्या यार जाग रहे हैं जागते रहो ये raised to t की raised to t इसका इंटीग्रेशन सेम है माइनस माइनस इसका भी इंटीग्रेशन सेम है साइन t की माइनस cos t इसकी डेरिवेटिव cos t dt है
का इस्तेमाल होने वाला है। इसमें भी देखिए ये वैनिश नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल आ गया है। तो वो लेने अब से इसको अप्लाई करेंगे यहाँ, ये u है, ये भी है। v है, तो therefore that is equal to e raised to t sin t minus cos t integration e raised to t dt minus integration of integration e raised to t dt into the derivative of cos t dt। क्या हो गया? हैं? मकड़ी आ गई। That is equal to e raised to t sin t minus इसका इंटीग्रेशन सेम माइनस इसका भी इंटीग्रेशन सेम, cos की डेरिवेटिव माइनस sin t साइन से sin dt। माइनस साइन That is equal to e raised to t sin t माइनस से मल्टीप्लाई करो e raised to t cos t, इधर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस हाँ इतने ही तो आता है। अब देख लो ये 1 के बराबर है, है 1 के बराबर, हाँ तो आई रख देंगे उसकी जगह e raised to t sin t माइनस e raised to e raised to t cos t माइनस आई plus c1 from 1। कुछ गलत हो गया? Nothing wrong? आई प्लस इसका प्लस आई आएगा ना, प्लस आई आएगा। L प्लस आई is equal to e raised to t sin t e raised to t cos t plus c1 I plus I 2i, तो ये हो गया e raised to t sin t माइनस e raised to t cos t plus c1 I plus I 2i, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड डिवाइड होगा, c1 अपॉन that is equal to 1 by 2 e raised to t sin t minus e raised to cos t plus 1 by 2 c1। where c is equal to 1 upon और t की वैल्यू में रखते चलेंगे, सर where e raised to t, oh I is equal to 1 by 2, t क्या है? log x, t of x e raised to log x into sin log x minus e raised to log x into cos log x plus c, where c c1 upon 2 मतलब 1 by 2 c1। अब ये फॉर्मूला है यहाँ पर e raised to log x is equal to लॉज ऑफ लॉगरिथम बोलता है, तो यहाँ चेंज कर दो, तो x sin log x माइनस x cos log x प्लस c। ऊपर है अलग अलग फॉर्मूले है, इन फोर्थ लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट क्या है 5x square plus 3 प्लस 3 3 3 3
अभी क्या करना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है अब ये क्या होगा, और ये √3x²। x² का मल्टीपल दोनों में जाएगा ना, दोनों में नीचे से डिवाइड होगा ना, मतलब समझे नहीं। x/2 वाला एक पार्ट। हम आगे बढ़ते हैं, जो है पहला फॉर्मूला है, x की जगह क्या है, √5x। √5x x की जगह क्या, स्क्वायर भी ना 5x के साथ। यहाँ का स्क्वायर है, स्क्वायर रहेंगी, x है, x बोले तो अंदर पूरा तो उसका हर जाएगा ना, डेढ़ अंडर रूट, ये पूरा रहेगा, प्लस बराबर, फिर प्लस a², a कितना है, अपॉन 2 लॉग मॉड x, x क्या है, √5x प्लस अंडर √5x द होल स्क्वायर, और x का मल्टीपल क्या, उसका रेसिप्रोकल लिखो 1/√5। हाँ बोलो, चलिए अभी सिर्फ 1/√5 बाहर ले लो, बाकी सब कुछ मत करो अभी, जहां जो रखा है रखे रहने दो। अब √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस अंडर रूट प्लस c, देखो चेक करो, इज इट करेक्ट और रॉन्ग, करेक्ट हाँ रॉन्ग, करेक्ट अभी 1/2 3 देखो परेशान रहो।